प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के धन्यवाद एक बार फिर से प्रभु के बड़े अनुग्रह के लिए, उसकी दया और उसकी करुणा के लिए। खुदावंद की दया प्रभु के लोगों पर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम पहुँचे। मेरे जीदो, एक बार की बात है, एक पासवान रेलवे स्टेशन के नीचे उतर रहे थे। अचानक से उन्हें एक भिखारी मिला। बोला, पादी साहब, मेरी कंडीशन बड़ी ख़राब है, मैं बड़ी तंगहाली में हूँ, बड़ी बेचैनी में हूँ, बड़ी लाचारी में हूँ और मैं सुसाइड करना चाहता हूँ और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पादी साहब को उसकी हालत देख के बड़ा दुख हुआ। पादी साहब खुदावंद के भवन आए, उन्होंने प्रार्थना करी। परमेश्वर उनके सामने, परमेश्वर ने दर्शन दिया। परमेश्वर से उन्होंने कहा, प्रभु, मैं एक भाई से मिलकर आया हूँ, बड़े परेशानी के आलम में है और यहाँ तक कि परेशान है कि वो सुसाइड करना चाहता है। परमेश्वर, इतनी परेशानियाँ उसके जीवन पे क्यों हैं? खुदावंद ने उससे कहा, उससे एक बात कहना कि वो हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद दे और साथ में परमेश्वर की स्तुति करे। और उसकी आयु मात्र 7 वर्ष की है और इसीलिए लगातार वो परमेश्वर का धन्यवाद देता जाए और इस दौरान हो सकता है उसके हालात कुछ बदल जाएं। पादी साहब वापस गए उस भिखारी के पास, उससे बोले, भाई, तुम्हारी आयु थोड़ी कम है, लेकिन एक काम करो, परमेश्वर ने कहा है तुम परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। हर हालात में, हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना प्रारंभ करो। उसके बाद 1 महीने के बाद पादी साहब फिर से रेलवे स्टेशन की तरफ गए। उन्होंने देखा कि उस मनुष्य की हालात काफ़ी बेहतर है, उसके कपड़े साफ़ हैं और उसने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली है। बड़ा खुशी बड़ा आनंद के साथ वो पादी साहब से मिला और पादी साहब को धन्यवाद दिया। पादी साहब ने कहा, अरे भाई, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से तुम्हारे हालात इतने सुधर गए? उसने कहा, पादी साहब, जैसा आपने कहा था, मैं अपने आसपास की चीज़ों को गौर करने लगा और धीमे धीमे जो चीज़ें मुझे बुरी लगती थी उन चीज़ों के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। कोई मुझे 1 रुपया भीख में देता था, मैं खुदावंद का शुक्र करता था और परमेश्वर की महिमा करता था। और यही रेलवे स्टेशन, यही लोग जो मुझे बहुत इरिटेट करते थे, अब जब मैं खुदावंद का धन्यवाद देता, प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि मैं बहुतों से बहुत अच्छा हूँ, मेरे हाथ पैर बहुत अच्छे हैं, मैं चल फिर पाता हूँ और लोग मेरी मदद करने लगे और मैं परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बढ़ाई करने लगा और परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। करते करते धन्यवाद देते मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। मैंने थोड़ा सा सामान लाकर एक छोटी सी दुकान ज़मीन पर डाल दी और मैंने उसके लिए खुदावंद का धन्यवाद दिया। मेरी दुकान अच्छी चलने लगी और परमेश्वर का धन्यवाद देते देते और परमेश्वर की महिमा करते करते वही हालात मेरे बदल गए। मैं 1 महीने पहले गंदा संदा सा, बिल्कुल मैला कुचैला सा इसी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगा करता था। आज चलते फिरते लोग मुझे नमस्कार करते हैं और मेरी दुकान से आकर सामान खरीदते हैं। मेरे जीदों, ये मेरे आपके जीवन पर डिपेंड करता है कि मैं और आप जिन परिस्थितियों में हैं, उन परिस्थितियों को मैं और आप किस तरह से देखते हैं। मेरा आपका नज़रिया क्या है? अगर मैं और आप एक महल के अंदर हैं और अगर मैं और आपका नज़रिया उसमें कमियां ढूंढने का है, उसमें बुराइयां ढूंढने का है, उसमें दुखी होने का है, तो निश्चित तौर पर जान लेना वो चीज़ें भी मुझे और आपको आनंद नहीं देंगी। और अगर मैं और आप गरीबी में, तंगहाली में और लाचारी में भी सकारात्मक नज़रिए के साथ अगर मैं और आप परमेश्वर का उन हालातों के लिए धन्यवाद देंगे और परमेश्वर की महिमा उन हालातों में करेंगे, तो परमेश्वर मुझे और आपको फलवंत, आशीषित और आनंदित कर देगा। मेरे जीदों, जीवन की हर एक परिस्थिति में अपने नज़रिए को बदलें, चीज़ों को देखने के लिए अपना नज़रिया बदलें, उनके प्रति अपना विचार बदलें और हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना और परमेश्वर की महिमा करना प्रारंभ करें। परमेश्वर मुझे और आपको बहुत आशीष और बरकत देता है। प्रति भोर जीवन के रूप में, हर एक श्वास के रूप में, अच्छे परिवार के रूप में, अच्छे दोस्तों के रूप में, अच्छे भाइयों के रूप में बहुत सारी बरकतें खुदावंद ने मुझे और आपको दे रखी हैं। उन बरकतों के लिए खुदावंद का शुक्र करना सीखें और देखना वो बरकतें मल्टीप्लाई होती जाएंगी और मेरी और आपकी आशीषें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएंगी। जब मैं और आप खुदावंद का शुक्र करना प्रारंभ करते हैं और परमेश्वर की महिमा करना प्रारंभ करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह में और आपके जीवन पर बहुत आयु से बढ़ता चला जाता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। रेवरेंड यूसुफ दास की तरफ से आपके जीवनों में बहुत बरकतें आएँ। परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह की दृष्टि और अपने अनुग्रह के साए में ढापे। आमीन।